खास कार्यक्रम सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कांग्रेस के लिए दौर कुछ ज़्यादा ही कठिन और ज़्यादा ही परेशानियों से भरा हो गया है। पहले सरकार गई, फिर बहुत सारे विधायक गए, फिर कांग्रेस का जो युवा नेतृत्व है, जो युवा नेता हैं, उनमें नेतृत्व की होड़ मच गई है। ताज़ा घटनाक्रम यह है कि सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र और सांसद, मध्य प्रदेश के एकमात्र इकलौते कांग्रेसी सांसद नकुल नाथ ने कहा कि वे युवाओं का नेतृत्व करेंगे। उसके बाद जीतू पटवारी का सोशल मीडिया पर बयान जारी हुआ कि अब की बारी जीतू पटवारी। हालांकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस तरह का कोई बयान जीतू पटवारी ने नहीं दिया है, लेकिन इस तरह का बयान लगातार ट्रेंड में आया कि अब की बारी जीतू पटवारी। और उसके बाद उसके पहले जयवर्धन, जो दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं, उनके पक्ष में भी कुछ पोस्टर्स ग्वालियर में लगाए गए थे कि भावी मुख्यमंत्री जयवर्धन सिंह हैं। हालांकि जयवर्धन सिंह ने उन पोस्टरों से संबंध होने का खंडन किया था और उन्होंने कहा था कि ये भाजपा की चाल है। जीतू पटवारी के समर्थक भी कह रहे हैं कि ये भाजपा की डर्टी पॉलिटिक्स है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में ऊहापोह मची हुई है, नेतृत्व कौन संभालेगा। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी है और अपने समर्थकों को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तब से एक बड़ा वैक्यूम कांग्रेस पार्टी में देखा जा रहा है, खासतौर पर युवा और आकर्षक चेहरे को लेकर। कांग्रेस के पास अनुभवी नेताओं की कमी नहीं है। कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं, सुरेश पचौरी है, लेकिन युवा नेतृत्व अगर उनके पास कोई था तो निश्चित रूप से वह ज्योतिरादित्य सिंधिया था। अगर कोई फ्रेश युवा चेहरा उनके पास था तो वो सिंधिया का चेहरा था। सिंधिया के जाने के बाद से जो रिक्त स्थान हुआ है पार्टी में, उसको भरने की होड़ मची है। वो रिक्त स्थान लेने की कोशिश जीतू पटवारी तो काफ़ी लंबे अरसे से कर ही रहे हैं, लेकिन अब इसमें नकुल नाथ और जयवर्धन भी शामिल हो गए हैं। और कांग्रेस में ही लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि चाहे राजा दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ जी हो, वो दोनों अपने बेटों को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने बेटों को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। और इसमें कोई गलत भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह से लोग अपने पुत्रों को आगे बढ़ाते हैं और उन्हें अपना उत्तराधिकारी सौंपते हैं। लेकिन कांग्रेस में इसी बात को लेकर युवा नेतृत्व में घमासान हो गया है और अब युवा पीढ़ी ये चाहती है कि उन्हें ऑफिशियली तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का उत्तराधिकारी या सक्सेसर घोषित कर दिया जाए। ये संभव है, नहीं है, इसी पर बहस करने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं श्री गोविंद मालू जी, बहुत लंबा अनुभव रखते हैं। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री पद का दर्जा रहा है उनके पास, वे हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं राकेश सिंह यादव, वरिष्ठ नेता हैं और कमलनाथ खेमे के माने जाते हैं, कमलनाथ जी के नज़दीकी माने जाते हैं। वे भी आज इस पैनल में हैं और पूरी समीक्षा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजा शर्मा जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश भाई आपसे ही सवाल करता हूं। पार्टी आपकी है, आपकी पार्टी का अंदरूनी मुद्दा है। अभी पार्टी बहुत संकट में है, बहुत परेशानी में है। सरकार ताजी गई है, बहुत सारे विधायक छोड़ रहे हैं, बहुत सारे विधायक छोड़ने की कतार में खड़े हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले खम ठोक कर कह रहे हैं कि अभी तो और आने वाले हैं और गाँव बसा नहीं है जी। और आपके यहाँ लड़ाई शुरू हो गई है कि मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। तो क्या संघर्ष है? देखिए, ये जो लड़ाई है जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की डर्टी पॉलिटिक्स की तहत बनाई गई लड़ाई ही है। पहली बात, कांग्रेस में ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। दूसरी बात, जो लोग विधायक जा रहे हैं वो खरीद फरोख्त के द्वारा जा रहे हैं। ये एक एक मतदाता मध्य प्रदेश का जानता है कि वो जनता की सेवा के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जहाँ शुचिता की बात करती थी, जहाँ संस्कार की बात करती थी, आज आरएसएस का शिविर भोपाल में आयोजित हुआ, क्यों इन 25 लोगों को वहां नहीं बुलाया गया? साफ तौर पे आरएसएस ने इनकार करा। मालू को भी नहीं बुलाया गया। नहीं, मेरी बात नहीं बुलाने का इससे क्या संबंध है? 25 लोग क्या, मां शिवराज जी को भी नहीं बुलाया गया। संघ को समझना पड़ेगा। आपका नहीं, संघ को भी समझना है। संघ को समझना पड़ेगा कि अरविंद भदौरिया को बुलाया था, वो नहीं जा पाए। उसके बाद कई मंत्री उनसे मिलने गए, नरोत्तम मिश्रा खुद मिलने गए, वहां भी उनसे मिलने गए। कांग्रेस नहीं है जब तो आप कांग्रेस जैसे नहीं बन सकते। कांग्रेस ने कभी भी हत्यारों का साथ नहीं दिया है, आपकी पार्टी ने दिया है।
ये आप अभी तक हत्यारा बोलते हैं, कानून बिल्कुल व्यवस्था आपके है, कानून पर आपको भरोसा नहीं है। आपके दीनदयाल आपको उपाध्याय हैं। कानून पर अरे भरोसा मुझे नहीं है, बिल्कुल तो भरोसा आप है। हत्यारा कहते कांग्रेस हैं। बिल्कुल है ना। अरे दीनदयाल गांधी उपाध्याय की हत्या क्या की हुआ? बात कब तक आप उस रात में दीनदयाल देते उपाध्याय रहेंगे? की हत्या हुई थी, उनका दीनदयाल बलिदान था। उपाध्याय क्या की हुआ हत्या था? हुई थी। किसने हत्या करी थी? दीनदयाल उपाध्याय की किसने हत्या करी थी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद किसने करी मुखर्जी की हत्या हुई थी? थी। किसने करी थी? ये सब- बलराज मधोक ने क्या बोला था? देखिए- पता है आपको? देखिए, आप कौन लोग- कौन शामिल था? देखिए, अडवाणी, आप लोग कौन- अटल बिहारी वाजपेयी। मैं दोनों किसने ये किया था? बलराज मधोक को जानते हैं आप? अरे आपने हम कभी तो कह रहे पढ़ा हैं है? नेहरू जी शामिल थे गांधी जी की हत्या में। अथेंटिक रूप में कहाँ लिखा नेहरू है? जी को जब कहाँ जानकारी लिखा दी, हुआ है? उसके आपके बाद बलराज उन्होंने मधोक इंटेलिजेंस की जानकारी के बाद सुब्रमण्यम एक खुलासा स्वामी ने किया है गवाही दी है कि इस नेहरू बात जी की। को जानकारी अटल जी होने जब के बाद मंत्री विदेश गांधी मंत्री जी थे की उस सुरक्षा समय बोला नहीं गया की। कि आप इसकी जांच कराइए, नेहरू जी के लेकिन पास अटल इनपुट बिहारी थे। वाजपेयी ने जांच नहीं कराई। और आप जो उनके पास जो इनपुट थे, व्यक्ति उनके जो सुरक्षा व्यक्ति के, का बलिदान उसके नहीं बावजूद है, गांधी जो जी की व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर पुण्यतिथि पाए। मनाना चाहिए आपको, क्योंकि गांधी जी आप सबसे उसका बड़ा आदर्श बलिदान नेहरू जी मनाते के हैं। आगे का आपके नाम। दोनों नेता बलिदानी नहीं है। अगर आपके अरे दोनों नेता बलिदानी बलिदानी नहीं है है। तो इसके लिए राकेश जी, जिम्मेदार आप तो कांग्रेस आपकी नहीं है। पार्टी की बात करिए। राकेश जी अभी विषय हत्यारे कौन, इस पर एक अलग विषय गांधी- होगा। ना हम तो बताएंगे गांधी हत्या हत्यारे विषय कौन। है, ना जी। उपाध्याय, ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी विषय। जी। विषय मैंने बहुत स्पष्ट सवाल आपसे किया कि आपकी पार्टी का नेतृत्व आपस में लड़ रहा है, 3 लोग आपके नेतृत्व कह रहे देखिए, हैं। मैं वही विषय पे आ रहा हूं। क्या जीतू पटवारी ने ये बिल्कुल ट्विटर से नहीं हुआ? बिल्कुल कि अब नहीं। की बारी जीतू पटवारी नहीं, जीतू पटवारी जी ने कोई ऐसा ट्वीट नहीं करा, कोई सोशल मीडिया पर नहीं डाला। ये भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है, जो डर्टी पॉलिटिक्स में माहिर है, उसने ये ट्रेंड में लाया। क्या उसकी नकुल नाथ- शिकायत एक मिनट, मैं मेरी आपको बात तो बात सुनिए, करूं। मेरी बात तो पूरी करिए। क्या नकुल मैंने- क्या नकुल नाथ ने नहीं कहा कि मैं युवाओं का नेतृत्व करूंगा? देखिए, नकुल नाथ जी को जिम्मेदारी दी गई है, किसने दी? प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने दी है कि उनके पिताजी ने? हाँ, पिताजी नहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने। प्रदेश कांग्रेस जय शाह को अध्यक्ष किसने दी? पिताजी ने। जय शाह को किसने दी? अमित शाह ने दी। जय शाह को कोई जय शाह को जनता पार्टी क्रिकेट में को किसने जय बनाया? शाह ने क्रिकेट का किसने बनाया? जय शाह किसने भारतीय बनाया? जनता यार, क्यों नहीं है पार्टी बात? आप कहाँ ये से है ना, बोल रहे वो कैसे बना? उन्होंने सांसद का वो टिकट उसके छोड़ा, पिताजी ने आपने दिया। नकुल वो नाथ- बीजेपी अध्यक्ष नहीं थे, इसलिए बना। नकुल नाथ जी को, नकुल नाथ जी को जिम्मेदारी दी है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने। कौन है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष? कमलनाथ जी। बस कमलनाथ तो उन्होंने जी। अगर जिम्मेदारी दी कमलनाथ है, जी को तो कार्यकर्ता ही प्रदेश नहीं दिख रहा। कांग्रेस अध्यक्ष को मेरा जिम्मेदारी मेरा देता है। सवाल ये है कि कमलनाथ जी ने नकुलनाथ को क्यों दी, जीतू पटवारी क्यों नहीं दी, किसको? सबको जिम्मेदारी दी है। राजवर्धन को क्यों नहीं दी, कार्यकारी अध्यक्ष है भाई, उसको नहीं क्यों नहीं अरे दी है ना, कुणाल चौधरी को कहाँ क्यों नहीं सबको दी? अलग अलग जिम्मेदारी है। आज नकुल नाथ जी सांसद हैं, दूसरा सांसद है हमारे पास, नाम देखिए- बता दीजिए आप। सब हार गए। कौन? हाँ, वो विषय अलग है। मैंने आपसे सवाल पूछा, सांसद कौन? मैंने कहा सब हार गए, एक ही तो जीते सांसद वो। कौन? वो अकेले जीते। फिर क्या गलत करा? और कांग्रेसी जो हारे हुए सांसद है वो ये कहते हैं कमलनाथ जी ने अपने बेटे को जितवा दिया, हम सबको अरे ये तो सब, ये तो अभी शिवराज जी पैसे लेके खरीद के लाए हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। एक कोरोना प्रमाण पॉजिटिव बता है, दो। तो ये क्या हो गया सच? अरे भाई प्रमाण बता वो दो। नाटक पैसे कर रहे हैं, देने को कपड़ा बोला, बदल रहे हैं। ये मतलब- कैसा हो गया? मतलब ये जो झगड़ा चल रहा है ये सब फर्जी झगड़ा है, ये पैसे देके टोटल ला- फर्जी झगड़ा जो है। ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलती है। इनको कोई स्थिति नहीं है कि चुनाव जीत के वापस आएंगे। अरे आज आपकी जितने लोग अनुमान खरीदे चले 6 महीने इन्होंने, आप से, ये हमारा क्या बताइए, दोष? ये लोग, इनका दोष नहीं है, ये बोल रहे हैं सामने बैठे। एक साल इनको से क्या शौक है? सचिन पायलट और गहलोत की बातचीत नहीं है। आपको सत्ता उसमें से हमारा क्या बाहर कर दोष? दिया था, सारी जनता समझती है, सब रोटी खाते हैं, ज्योतिरादित्य सबको सिंधिया समझ कह रहे में हैं कि आता हम है सड़क पे उतरे, कि आप हमारे कितने क्या दोष? भ्रष्ट राकेश जी, हैं, आप किस अरे तरीके से आपकी पैसे हमें खरीदते हैं, आपकी ये एक जनता, एक मतदाता जानता है। राकेश जी आपकी बात का जवाब गोविंद जी से ले लें। गोविंद जी, राकेश जी बहुत साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो कुछ खींचतान कांग्रेस में है, वो डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जीतू पटवारी का ऐसा कोई ट्वीट नहीं है, और जयवर्धन जो है वो तो रिपोर्ट ही लिखा चुके हैं कि ये पोस्टर उनके समर्थकों ने हमने भी डीजीपी को रिपोर्ट करी है कि आपने बीजेपी के जिन कांग्रेस ने लोगों कर ने दी, ये कांग्रेस जीतू ने कर पटवारी दी। के नाम से बदनामी करने की कोशिश की है, उसकी जांच हो चलिए। और वो सीधे जेल भेजे जाए। ठीक, मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपकी बात ही रख रहा हूँ कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जिस डर्टी पॉलिटिक्स की बात मेरे मित्र कर रहे हैं, कांग्रेस तो उसकी माहिर ही नहीं, वो उस विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर है। साबित करें। और दूसरी बात आप ये अपने देखिए, शब्द आप हमारी साबित बात करें। सुनिए। अरे मेरी बोलने बात तो वाइस सुनिए। चांसलर थोड़ी मेरी होता बात है। सुनिए। नाथुराम गोडसे तो आपकी पार्टी का है ना? नाथुराम गोडसे हमारी आपका ही पार्टी था का ना? नहीं फिर है। किसका है? अरे आपके कहने से किसका क्या होता है? है? कोर्ट में फैसला किसका हो गया। है? कोर्ट में आप फैसला ये हो बता चुका दो, भैया। वहीं से बात करो। आप अगर पुरानी बात कर रहे हो तो आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पहली बार मंत्री किसने बनाया? हम भी किसने कह रहे मंत्री हैं बनाया? नेहरू जी ने बनाया। नेहरू जी आप बात आज की करो। आप बात करोगे अगर पुरानी, तो आपका इतिहास काला है, उसके लिए कांग्रेस दोषी नहीं है। आपका इतिहास काला है, इसलिए आप दोषी हो। भारतीय जनता पार्टी दोषी है, जनता दोषी है। आप फर्जी आरोप कांग्रेस पे लगाएंगे, वो किसी से बात नहीं होगा। ऐसे बहस नहीं चल पाएगी राकेश नहीं, गलत आरोप थोड़ी सुनेंगे। आप आज की बात करो, आज की बात करो। शिवराज सिंह चौहान ने जो दलाली
करी जो खरीदा उसकी बात करो आप। राकेश जी, गांधी जी की आइडियोलॉजी को तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने उनकी हत्या की, आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। उनकी हत्या कर दी। विकास दुबे की भी आइडियोलॉजी आगे बढ़ा रहे थे। इनके मंत्री कोरोना से डरो ना। गोविंद जी गांधी जी को विकास दुबे का भी समर्थन कराया था, क्या हुआ? योगी ने टोक दिया, पर है योगी ने टोक दिया, पैसे नहीं चले गए। आपके ऑडियो पुलिस अफसर ने कहा कि मैंने दिया था मुझे ऑडियो बंद करा कि उनकी सुरक्षा गोविंद जी गांधी जी को सरकार की है। गोविंद जी गांधी जी को छोड़िए, गांधी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक बार इनके नेता फंस चुके हैं, मानहानि का दावा लग चुका है, माफी मांग चुके हैं गांधी की हत्या पर। ठीक सर, फिर वही ठीक बात सर, ला रहे हैं। वो विषय नहीं है सर। विषय क्यों नहीं है? सर बताइए, ये विषय ये है कि विषय ये है नहीं, वो उससे भटका रहे हैं। ठीक है, वो भटका रहे हैं, आप क्यों भटक रहे हैं? हम नहीं भटक रहे, आप मत भटकिए, आप तो बड़ी पार्टी के नेता हैं देश की, मत भटकिए। मेरा विषय ये है कि ये जो कह रहे हैं कि डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है और इनके अंदर की जो खींचतान है वो आपने पैदा करी, तो कांग्रेस से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई? आप उनके विधायक तोड़ लेते हो, मंत्री तोड़ लेते हो, ये बढ़िया बात है और आप उनका कि हम किसी भी पार्टी को चला सकते हैं। मतलब हम उनकी पार्टी में ये हम चला सकते हैं कि वो क्या करेंगे, अगला क्या। देखो राजनीति में तो सब जायज है कि हम उसकी पार्टी में तोड़फोड़ करें, कुछ भी करें, हम उनके लोगों को बोलें। डकैती भी जायज है, ये स्वीकार कर रहे हैं। डकैती भी जायज है, मतदाता सुने। नकुल नाथ लूट जायज है, डकैती जायज है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने राजनीति के नाम पे लूट सकते हैं, हमारी बात मानते हैं, फर्जी काम कर सकते हैं, पैसा देके खरीद सकते हैं, जनता के मत की कोई वैल्यू नहीं है। ये बीजेपी कर सकती है, बीजेपी का अधिकृत व्यक्ति बोल रहे हैं। कांग्रेस आप सब कर सकते हैं, आपने बोला हमारी जिम्मेदारी थोड़ी, आपकी मतदाता की कोई वैल्यू ही नहीं, हमारी वोट की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, इनकी जिम्मेदारी पैसा देने की है। आपके विधायकों को आपने क्यों खरीदा? आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपने तो जनता ने आपको बहुमत दिया था, जनता ने आपको बहुमत। हाँ, तो आप क्यों खरीदने गए? नहीं, हम क्या खरीद रहे हैं? बहुत अच्छे संस्कारी हैं, हमने तो नहीं खरीदा, तो क्यों गए? आपने क्यों? आप अभी बोल रहे हो आप राजनीति कर रहे हैं, हम सब करेंगे, हम खरीदेंगे, हम उनसे मिलेंगे। अरे कहने से भ्रष्ट हो जाएंगे, इतिहास तो भ्रष्ट आपका है, पूरा भ्रष्ट इतिहास आपका है। 6 साल में देश बर्बाद कर दिया, आपकी बात कर रहा पार्टी की। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए प्रतीक जी, अगर उनकी पार्टी में कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है उनकी पार्टी को बचाना। उनकी पार्टी की जिम्मेदारी उनको है कि वो जब शपथ दिला रहे कमलनाथ जी, कमलनाथ ने शपथ दिलाई सबको, फिर क्यों जा रहे हैं, फिर क्यों आ रहे हैं? फिर हमने थोड़ी बोला ज्योतिरादित्य सिंधिया को तुम बोलो, या जयवर्धन सिंह को, या नकुल नाथ को, या जीतू पटवारी ने कुछ बोला और अगर वो चल रहा है तो उसकी क्या जिम्मेदारी? वो डर्टी पॉलिटिक्स हो गई हमारी। और जीतू पटवारी तो यूं बोलते रहते हैं, वो मीडिया के इंचार्ज भी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, बोलते रहते हैं और कई बार बोलते हैं। वो तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चलिए अब क्या बोलते हैं? सच बोलते हैं ना? ये जो भाजपा ने पैसा देके विधायक खरीदे, ये बोलते हैं, उसमें क्या गलत बोलते हैं? देखिए आप वो तो बोलेंगे नकुल नाथ ने जब अपना नेतृत्व का प्रस्ताव आगे बढ़ाया कि कमलनाथ जी, क्योंकि देखो फ्रेंचाइजी ले रखी कमलनाथ जी ने, इस पार्टी में यही होता है। इस पार्टी में आप तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुलामी कर रहे हो, उनकी दरी में जा रहे हो। आपको तो शर्म आना चाहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, कमलनाथ जी इतने वरिष्ठ नेता हो और आज आप बोल रहे हो कोई भी आ जाओ, कांग्रेस की सत्ता का लालच है और हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की चप्पल भी उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद है सर्वग्राही पार्टी, हम तो कम्युनिस्ट पार्टी हमारी कुछ भी नहीं है, पार्टी एक नंबर की। हमारी विचारधारा आपने भाजपा को चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी। आपने भाजपा को कांग्रेस युक्त बना दिया, आपको बताइए नहीं, हमारी विचारधारा पे जो आएगा की विचारधारा, कांग्रेस की सरकार है, बागियों की सरकार है, ये विचारधारा आपकी कहने से क्या होता है? मैं राजा शर्मा मतदाता कह रहे हैं, हमारे कहने से क्या होगा? मतदाता नतीजा देंगे उपचुनाव में। आपको तो पहले घर भेज दिया था चुनाव में, आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, आपको चर्चा करने के लिए बुलाऊंगा ना। अरे बहन चुनाव भी तो आ रहे हैं ना, तो हम जीतते थे, आप आ रहे थे जब तो घर बैठे थे, तो खरीद क्या है? अरे भाई तब बहस करेंगे उपचुनाव पर, मैं बुलाऊंगा ना, मैं वादा करता हूं, मैं बुलाऊंगा आपको, गोविंद जी बुलाऊंगा। साल में वादे पूरे नहीं किए। अरे शिवराज जी का रिपोर्ट कार्ड दे दो, लोग मारेंगे रास्ते में। अरे प्रतीक जी एक और बता रहा हूँ, 51,000 रुपए की जो घोषणा की थी कमलनाथ सरकार ने कि उनको देंगे हम, ये कन्या विवाह, कितने किसानों ने आत्महत्या करी थी 15 साल में? 22,000 किसानों ने आत्महत्या करी थी। ये महाराज शिवराज ने करवाई थी, है ना? आप ही थे श्रीमान जी जो आप बात करते हो, इतने किसानों को मौत के मुंह में ढकेला था और आज कोरोना में धकेल दिया पूरे मध्य प्रदेश को। हमारे साथ बैठे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। मैं क्षमा चाहता हूँ राजा भाई, मैं आपके पास देर से आ रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ राजा भाई कि ये दोनों पार्टियां अपनी जगह पर हैं, इनका अपने स्नेह भाव हो सकता है अपनी पार्टी के प्रति, लेकिन एक निष्पक्ष पत्रकार के नाते आप बताएं कि इस वक्त कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है, ये भले ही कहते हैं डर्टी पॉलिटिक्स है, भले ही रिपोर्टी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में सिंधिया जी के जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है यंग पॉलिटिशियन में, यंग लीडरशिप को लेकर, उसको भरने की एक
तोड़, एक कवायद किस तरह से चल रही है, आप क्या समीक्षा करते हैं इसकी? देखिए प्रतीक जी, ऐसा है कि जब से सिंधिया कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त होती जा रही है, क्योंकि भाजपा का जो गोमुख जो है वो दिल्ली में है, वहाँ जो एक बार स्नान कर लेता है वो पवित्र हो जाता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की दलील रहती है कि हमारे यहाँ आ जाइए, आपके कितने भी पाप हो हाथों हाथ धुल जाएंगे। ऐसा तो जितने भी गोमुख में स्नान कर रहे हैं, आया दिन दीनदयाल हेडक्वार्टर में जाके स्नान करते से वो पवित्र हो जाते हैं। उसके पहले वो जिनके हाथ खून से रंगे होते हैं, ऐसे कमेंट्स भी एक दूसरे के लिए करते हैं। उसके पहले वो कमेंट्स भी आते हैं कि झांसी की रानी के हत्या में कौन लोग थे। ठीक है, अब मेरा आपने जो पिन पॉइंट सवाल है, मैं उस पर आता हूँ। देखिए, अभी आपका जो सवाल है इसका जवाब बहुत स्पष्ट है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी अपने आप में वरिष्ठतम देश के टॉल स्टैलवर्ट लीडर हैं, लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश में एक अलग प्रकार का वैक्यूम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो वैक्यूम नहीं है। ये सब स्वयंभू हो रहे हैं। इनमें एक भी व्यक्ति की ये पॉलिटिकल हाइट अभी नहीं जनरेट हुई है कि वो अपने आप को उस लेवल पे ले जाके स्टैंड करे। अब देखिए, मेरा बहुत सिंपल सवाल है, दोनों मित्रों से ही है मेरे, जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस और बीजेपी के। आपने जीतू पटवारी की बात करी, नकुल नाथ की बात करी, और यंग ब्रिगेड और भी रही है जिन्होंने पावर एंजॉय किया है 14-15 महीने के अंदर। सर, मेरा जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन, पॉलिटिकल स्टडी और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के आधार पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जयवर्धन को छोड़ दो तो कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो उपचुनाव के लिए काम कर रहा हो। जयवर्धन को मैं लगातार देख रहा हूँ, वो आगर मालवा में उसका प्रेजेंस। जीतू पटवारी जी सावेर में लगे हुए हैं, रोज नए उनके बयान आते हैं। हाँ, वो जिस तरीके से 25,000 से हराऊंगा और मनोज चौधरी को तो 100% हराऊंगा। वो जिस तरीके से लगे कसम खा दिख रहे रहे हैं हैं सर, ये सब है ना फेसबुक और ट्विटर के योद्धा हो गए हैं सर। ये सोशल मीडिया के वॉरियर हो गए हैं। इनको केवल बाइट और रिएक्शन देना ही इनका ध्येय हो गया है। ये ज़मीन पर जाकर चुनाव लड़ने की क्षमता इनके पास अभी 8% नज़र नहीं आ रही है। 8% जो सीन मुझे जो दिख रहा है, यदि उपचुनाव के अंदर जनता चुनाव लड़ेगी तो परिणाम कुछ और हो सकते हैं। कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो परिणाम आज ही आप स्लेट पे लिख लीजिए कि परिणाम वही है जिसकी उम्मीद की जा रही है। अब आप जो वैक्यूम का जिक्र कर रहे हैं सर, वैक्यूम अभी चुनाव के परिणाम से वैक्यूम डिसाइड होगा कि किसने लीड किया था। माफ़ कीजिएगा, आपने नकुल नाथ का जिक्र किया है। नकुल नाथ की साउंड प्रेजेंस गिनाइए तो सही मुझे। वो यदि सब विधायकों का नाम बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि नकुल नाथ इस प्रदेश के अच्छे लीडर हैं। ही इज़ ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उनका वैल्यू एडिशन है सन ऑफ कमलनाथ। ठीक है, इस शेडो के बाहर उनकी कोई आइडेंटिटी है नहीं। अंदर की बात तो यह है, नकुल नाथ चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, इंटरेस्टेड भी नहीं थे, लेकिन पिताजी को एक वारिस चाहिए था। जब वो विधायक बन गए तो उसी जगह पे उनको एक वारिस चाहिए था, इसलिए नकुल नाथ को चुनाव लड़ा दिया गया। नकुल नाथ देखिए, पार्टी को बचाने में मुझे याद नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में उन्होंने कोई एफर्ट्स किए हो, मेहनत की हो। एक सांसद की भूमिका में रहे हैं, वो भी एकदम स्लो मोड पे रहते हैं। जब भी आपको 15 महीने की पॉलिटिक्स में भी उनका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखा, और अभी जब क्राइसिस है उस समय भी कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखा। जो लीडर होता है ना यंग, वो स्पार्किंग होता है, फायर ब्रांड होता है, जनता के बीच में जाता है, मूवमेंट खड़े करता है। यदि सिंधिया के प्रति नाराजगी है तो उस बात को मूवमेंट में तब्दील कर देता है। जीतू पटवारी बहुत खड़े उतरते हैं, मोर और लेस जो आप बता रहे हैं। हाँ, मोर और लेस। अगर आप ये कसौटी है तो जीतू पटवारी परफेक्ट है। मोर और लेस वो नेता तो उनको करना चाहिए। देखिए, ये कह भी रहा है उनका समर्थन कि आपकी बारी जीतू पटवारी। नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना सर। देखिए, जीतू पटवारी ने जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तब भी वो विधायक रहा, क्योंकि अपने परफॉर्मेंस पे, अपने समाज की इक्वेशन पे, अपने वॉरियर स्टाइल से चुनाव लड़के वो आदमी खड़ा होता है। जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी आपके लिए विधायक के रूप में तो काम कर ही रहा था अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो अभी वो बहुत जल्दी में, वो मुझे लग रहा है सब जल्दी में सर, अध्यक्ष बन जाए। सब आप सब चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया जाए। आप ऊपर से चलिए, सभी जल्दी में हैं। सिंधिया भी तो जल्दी में निकले हैं, उधर सचिन पायलट जल्दीबाजी मचा ही रहे हैं। नकुल नाथ को आपने बोल दिया लीडर है हमारे यंग ब्रिगेड। नकुल नाथ का डिलीवरेंस ऑफ वर्ड मुझे बताइए तो सही, नकुल नाथ बोलते कब हैं? मैंने उनको हाथ जोड़ते हुए देखा, इसके अलावा उनका वर्बटम नहीं सुना आज तक कि कभी बात भी करते हैं क्या वो। आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, आपको लोगों के नाम से पुकारना पड़ता है, उनके क्षेत्र में जाना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है, इन्वॉल्व होना पड़ता है। कमलनाथ जी अपने आप में टॉल हाइट लीडर हैं, एक्स सीएम हैं, एक्स सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां मध्य प्रदेश की अलग है। आप बंद कमरे में बैठ कर रणनीति की तरह बना लीजिए, चुनाव दरी बिछा के जीतना पड़ता है, दरी पर बैठ कर जीतना पड़ता है, वो परिस्थितियां बहुत डिफरेंट है। आप जयवर्धन का जिक्र नहीं कर रहे हैं। जयवर्धन दिग्विजय सिंह का एक बड़ा फॉलोअर जी, और मध्य प्रदेश के हर गांव में दिग्विजय सिंह के समर्थक जी, और
जयवर्धन भी 2 बार के विधायक है, काफी पदयात्रा भी की है उन्होंने, खूब काम भी किया है, बड़ा विभाग भी था उनके पास, नगरीय प्रशासन 15 महीने तक। क्या स्वाभाविक उत्तराधिकारी वो है? और जो मैं जिस वैक्यूम की बात कर रहा हूं, जो आज नहीं कल दिखेगा, उस वैक्यूम को सिंधिया जी वाली जगह को वो भर सकते हैं। दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, वही चंबल, वही ग्वालियर संभाग। उत्तराधिकारी में आप यदि पुत्र ऑफ, सन ऑफ, यदि आपका क्राइटेरिया है तो भूल जाइए सर। आने वाला जो समय है ना, वो केवल परफॉर्मेंस मैटर करेगा। आप भले ही सिल्वर स्पून में किसी को फीडिंग कर दीजिए, लेकिन दौड़ना, भागना, कूदना उसको खुद को पड़ेगा। और जितना अच्छा कूदेगा, जितना अच्छा ओलंपियन होगा, वो व्यक्ति अपनी लाइन को आगे बढ़े करेगा। आपने कहा 2 टाइम एमएलए है, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, और वो मोर और लेस इजी गोइंग काम भी करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दिग्विजय सिंह का पुत्र होना उनकी उपलब्धि नहीं रहेगी, ध्यान रखिए। अपने लेवल पे खुद की स्टैंडिंग रहेगी, खुद को काम करना पड़ेगा, अपना नेटवर्क खुद को स्टेब्लिश करना पड़ेगा। आप भाई ऑक्सफोर्ड पास आउट हो या लंदन पास आउट हो, दिग्विजय सिंह का जो हुजूम है, समर्थक, वो उनके साथ आ जाएगा। एडवांटेज उसी सूरत में मिलेगा, उसी सूरत में मिलेगा, उसी सूरत में मिलेगा जब आप उसको डिजर्व करते रहोगे। भाई देखिए, कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय ने चुनाव लड़ा, सन ऑफ कैलाश विजयवर्गीय, इसलिए आकाश विजयवर्गीय जीत गए। आप पुत्रों की बात कर रहे हैं, तो मैं पुत्र की तो बात कर रहा हूं। ही इज ओनली सन ऑफ कैलाश विजयवर्गीय, इसी हिसाब से आकाश विजयवर्गीय चुनाव जीते। आकाश विजयवर्गीय 3 नंबर विधानसभा के अंदर, उनका क्या आइडेंटिटी थी, क्या है? तो अब आपको जब टर्म मिल गया, तो अब आपको परफॉर्म करना पड़ता है, अपनी टीम बनाना पड़ती है, अपना नेटवर्क खड़ा करना पड़ता है। अगला चुनाव आपको अपनी दम पे लड़ना पड़ेगा। चलिए राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी पार्टी के अंदर सब कुछ कमलनाथ है, जिसका जिक्र धीरे से गोविंद मालू जी ने कहा था कि फ्रेंचाइजी युग है। अभी सब कुछ प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ जी हैं, और नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ जी बन गए हैं, और पहले मुख्यमंत्री भी कमलनाथ जी थे, मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके पास ही था, फिर नेता प्रतिपक्ष भी वो बन गए, और लड़ाई से ही कसर भी उन्होंने कह दी कि अब मेरा लड़का ही युवाओं को संभालेगा। और आपने भी कहा कि हाँ, उन्होंने जिम्मेदारी नकुल नाथ को दी है। तो क्या वन मैन शो चल रहा है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस संगठन अगर सबकी सहमति है, कल से आप बोलेंगे कि गांधी परिवार को आप नेता क्यों मानते हो, तो ये तो कांग्रेस का अधिकार क्षेत्र है, कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का निर्णय है। ये भारतीय जनता पार्टी निर्णय थोड़ी करेगी कि वहाँ अडवाणी जी जैसे को घर बिठा दिया जाता है, हमको क्या लेना उसके बाद मेरी बात में कर लो, आप बोल लेना फिर। नहीं, हमने तो बोला नहीं, हमारी बात तो है ही नहीं, हमने तो बोला ही नहीं नकुलनाथ को। आपसे काम पूछ रहा हूँ मैं, तो उदाहरण बता नकुलनाथ का बच्चा जैसे रातों रात धक्का देकर उनको बाहर किया गया, और मोदी जी वन मैन शो बने, अमित शाह को एक राज्य से उठा के बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। अरे भाई, अपनी पार्टी ये सारी चीजें जब होती है, तो भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे से या कोई भी कांग्रेस में कैसे उंगली उठा सकता है? आपकी पार्टी की पार्टी वन मैन शो चल रहा है, मैं ये कह रहा हूं। मैं वही बता रहा हूं कि हमारा वन मैन शो चल रहा है, तो उससे किसी को भी क्या दिक्कत हो सकती? पहली चीज, जब हमारे नेताओं को दिक्कत नहीं है। आज जीतू पटवारी जी सम्मान्य स्तर पे काम कर रहे हैं, जयवर्धन जी अपने सम्मान्य स्तर पे काम कर रहे हैं, नकुलनाथ जी का परफॉर्मेंस हो सकता है शर्मा जी के टच में नहीं आया हो, लेकिन उनका अपने लोकसभा में या अन्य क्षेत्रों में, और आज जो उदाहरण इन्होंने दिया कि आकाश विजयवर्गीय को, एक मिनट सुन तो लीजिए मेरी बात, आकाश विजयवर्गीय को चुनाव कैलाश विजयवर्गीय ने जिता दिया, आप मान रहे हैं ना? अब परफॉर्म उनको करना है, ऐसे ही प्लेटफॉर्म बनता है। अरे आज प्लेटफॉर्म बनने के बाद फिर परफॉर्म होता है। नकुलनाथ भी कमलनाथ के नाम पर ही जीते हैं ना। मेरी बात तो सुनिए, तो नकुलनाथ जी आज युवाओं में आए, आज उनका प्रेजेंटेशन आप देखेंगे, जब राजीव गांधी इंदिरा गांधी के नाम पर जीते थे, नेहरू जी इंदिरा जी नेहरू जी के नाम पर सिंधिया जी किसके नाम पे जीते थे? उनकी माता जी के नाम पे, ये माधवराव जी के एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद बनी बनाई योजना में बैठ गए थे, जमीन से तो कोई काम नहीं कर रहा। मैं बड़े सिंधिया जी बोल रहा हूं, छोटे सिंधिया जी कैसे राजनीति में, सचिन पायलट कैसे राजनीति में? मेरा सवाल ये, क्या जमीन से काम करके ऊपर आए थे? राकेश जी, मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में, मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या नाथ जी, कमलनाथ और नकुलनाथ ही रहेंगे, कि जीतू पटवारी जो इतने बढ़िया लीडर हैं, उनको क्यों उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं, तो बढ़िया लीडर है ना। आइकॉन हमारे कमलनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री पद जो आगे 2-3 महीने बाद संभालेंगे वो कमलनाथ जी हैं, उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी भी उनके नेतृत्व में, जयवर्धन जी भी उनके नेतृत्व में, यही तो पीड़ा है, क्योंकि जूनियर लड़का हमारा नेतृत्व करेगा। ये आप चिंता करोगे, ये आप चिंता करोगे, ये भारतीय जनता पार्टी की डर्टी पॉलिटिक्स चिंता करेगी। ये पेट दुख रहा है, ये पेट दुख रहा है, ये पूरे मध्य प्रदेश के उन लोगों का पेट दुख रहा है जिनको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार इस ताकत से लौट के आएगी। अब तकलीफ ये है कि आप लड़ क्यों नहीं रहे? आप बार बार ये पूछ रहे हैं कि हम लड़े, हम नहीं लड़ रहे ना, हमारे एक मुखिया है। आपने भारतीय जनता पार्टी को एक मुखिया नहीं है ना, सिंधिया अलग है, सिंधिया भाजपा अलग है, शिवराज भाजपा अलग है, नरोत्तम मिश्रा भाजपा अलग है, कैलाश विजयवर्गीय घर बैठे रूट के, उमा भारती अलग है। आपको कितनी भाजपा है? कैलाश विजयवर्गीय की क्या हालत कर दी आपने
हैं 12 साल से 10 साल से उनको कोई पद नहीं मिला अच्छा प्रदेश में, प्रदेश का अध्यक्ष बनते हैं, जब उनका पद खींच लेते हैं, क्यों नहीं करें? अरे क्यों नहीं करेंगे? अरे प्रदेश आप कैलाश विजयवर्गीय को लीडर नहीं मानते इंदौर का? आप उनको लीडर नहीं मानते कैलाश विजयवर्गीय को? आप ये नहीं मानते कि उनको अध्यक्ष बनना चाहिए? आप ये नहीं मानते कि उनको सीएम बनना चाहिए? आप उनको कैलाश विजयवर्गीय को सीएम नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए सीएम, मतलब कैलाश विजयवर्गीय लायक नहीं है मुख्यमंत्री के, आप ये स्वीकार कर रहे हैं? मैं आपके कैलाश विजयवर्गीय लायक नहीं है मुख्यमंत्री के, आप ये बोल रहे हैं? आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? इतनी बार से जीते हुए सीनियर लीडर को आपने क्यों रोक रखा? जब आपके यहाँ पूछते हैं तो आप बोलते हैं सुनिए, और जब हमसे आप जवाब लेने आते हैं तो जवाब सुनते नहीं है। जवाब तो आप इनका जवाब तो लो ना। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के मालिक आज शिवराज सिंह चौहान भी नहीं है ना? कौन है? नहीं, हमारे यहाँ तो सामूहिक कौन है? नेतृत्व है। देखिए बता रहे हैं, कौन है, मतलब हम बताओ ना। कमलनाथ जी सर, कमलनाथ जी का कौन है? बेटा, कौन है? कमलनाथ जी की बहू, अमित शाह के खिलाफ आप बोल सकते हो? अमित शाह के खिलाफ बोल सकते हो? अनुशासनहीन नहीं है, आप ये बोल सकते हो? हम अनुशासन अरे अनुशासन आपको उल्टा टांग देंगे वो, आप बोलो तो सही, क्यों बोलेंगे? पार्टी से बाहर कर देंगे। ये होता है तानाशाही, आपकी पार्टी है तानाशाही, है ना? आपका एक आदमी की पार्टी है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है। जो बात बोल रहे हैं आप राहुल गांधी हमें जहाँ गलत बात होती है हम बोलते हैं, ये ठीक करना, जब आएगी बोलेंगे। बोले वो क्या? अमित शाह की तो सैकड़ों गलत बातें हैं, सैकड़ों गलत बातें आप बोल सकते हो, बोलिए। हाँ, कभी नहीं बोलोगे, आप बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी पार्टी दो लोगों की पार्टी है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पार्टी है। बिल्कुल अनुशासन कहाँ है आपके? अनुशासन होता हमारे यहाँ स्थिति नहीं होती। जनता ने चुना है, 5 साल बाद फिर चुना है, मैं गोविंद जी बड़े को बहुमत के साथ चुना। गोविंद जी को आखिरी 2 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे राजा जी का फाइनल कमेंट चाहिए, समय की इजाजत नहीं, इसलिए आप 2 मिनट आप फिर से आप गोविंद जी को पूरा समय दे दीजिए। गोविंद जी 2 मिनट में आप बोल दीजिए, फिर मेरे को राजा जी के पास जाना है। प्रतीक जी, मेरा ये कहना है कि अपनी पार्टी की कुछ चिंता करें, हम कुछ चिंता करने वाले नहीं। हमारी पार्टी की हम चिंता कर लेंगे, हमारा तो कैडर है। हमने जना कृष्णमूर्ति से लेकर कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर ऐसे ऐसे लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। हमने कोई न अमित शाह के पिताजी हमारे यहाँ कुछ नहीं थे, नरेंद्र मोदी जी के पिताजी हमारे यहाँ कुछ नहीं थे, कुशाभाऊ ठाकरे के पिताजी कुछ नहीं थे। ये हमारे यहाँ हमारे ही हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान के पिताजी हमारे भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं थे हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ लीडरशिप की एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, तैयार करते हैं लोगों को अलग अलग जगह अलग अलग। और जब हमारा एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पिछला चुनाव जीता, लोगों ने उनको स्वीकार करा, वो फेल नहीं हुए, फिर उनको प्रेरित करा, फिर चुनाव जीते और बड़े बहुमत से जीते। चुनाव जीतना लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होता है। कौन सा हम जो हमारा कार्यकर्ता है, देखिए सुनिए, तो इसलिए हमारे यहाँ वंशवाद नहीं, इन्होंने खुद ने स्वीकार करा कि हमारे जब सब कुछ स्वीकार वंशवाद नहीं है, कहाँ वंशवाद नहीं, कितने स्वीकार करा? मैंने कहीं स्वीकार नहीं करा। आपका पूरा वंशवाद है। इंदौर में देख लो कितने पुत्रों को टिकट मिले, राजस्थान में देख लो कितना बड़ा वंशवाद है, दिल्ली के साहिब सिंह वर्मा से लेकर सबको देख लो कितना बड़ा वंशवाद है। आप खुद बिना पद के बैठे हो, कांग्रेसी आ गए सब बात में, बाकी कांग्रेसियों को साथ लेके घूम रहे हो। वंशवाद नहीं हमारे, तो नीचे से कार्यकर्ता आएगा। राजा शर्मा के पास जाना चाहता हूँ, 2 मिनट के लिए फाइनल कमेंट लूंगा। इसलिए ये जो फ्रेंचाइजी सिस्टम है और ये जो हायर करने का, वो जो ठेकेदारी पे देना, खरीदो बेचो की पार्टी है, आपकी शेयर बाजार की पार्टी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की खरीदो बेचो की पार्टी है। लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं आप। देखिए ये सब लोकतंत्र की हत्या करते हैं। ये सत्ता जाने की पीड़ा है, ये सत्ता जाने की पीड़ा है। आप खुद बात नहीं कर रहे 6 महीने से, साल भर से आपस में आप बजाओगे, आप खरीदने चले जाओगे, आप बात करना में सिखाओगे, आप खुद से तो मान लो पहले, खरीदो बेचो बंद कर लो, ऐसा आयोग थोड़ी, लोकतंत्र को तो बचा लो आप। हमारा आर्बिट्रेशन लोकतंत्र को मानते हो कि नहीं मानते? आर्बिट्रेटर आप लोकतंत्र को भेज दिया आपने, पूरी जगह मध्य प्रदेश और राजस्थान में लोकतंत्र को आपने समाप्त कर दिया। दल में कोई काय का राजनीतिक दल, आपका खरीदो बेचो का दल है, कोई राजनीतिक दल नहीं, आपके गाय की विचारधारा। आपने उन लोगों को मंत्री बनाया जो कांग्रेस के बागी हैं, आप गद्दारों के साथ हैं, आप शुरू से गद्दारों के साथ हैं, अंग्रेजों के टाइम से गद्दारों के साथ हैं, आपका इतिहास ही गद्दारों का है। आपका क्या इतिहास है? गद्दारों का इतिहास है आपका, आपका कभी भी ईमानदारी का इतिहास नहीं रहा देश में। आजादी की लड़ाई में एक आदमी आपके पास नहीं है। आप आपके यहाँ जो पुण्यतिथि में मनाते हो, जिन लोगों को उनको शहीद बोलते हो, आप एक शहीद होगा, आप बताओ। अब आप दूसरे को मौका दीजिए। सरदार पटेल को सरदार पटेल आपने गांधी जी जैसे मरवा दिया, आप वो क्या बात करोगे? लाल बहादुर शास्त्री की जय बोलो आप। किसने की बताओ? किसने की हत्या? किसने होना चाहिए? दीनदयाल की हत्या किसने की? उसकी जांच कराओ। दीनदयाल की हत्या की जांच कराओ। दीनदयाल हत्या की जांच कराओ। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद दीनदयाल हत्या की जांच कराओ। करा सकते हो, कभी नहीं कराएंगे। अमित शाह
ये कांग्रेस को तोड़ने का, देश को तोड़ने का, ये षड्यंत्र करना, भारतीय जनता पार्टी का काम हत्या करना और लगातार हत्यारों की पार्टी है जिनका एक ही धंधा है, खरीदो बेचो और हत्या करो। राणा शर्मा जी 2 मिनट आपका डिबेट वैसे मेरी आगे जा रही है, बहुत कम समय बचा, 2 मिनट में 1 मिनट में क्या फाइनल कमेंट? देखिए सब दोनों पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, दोनों के निर्णय बोर्ड रूम से ही होते हैं। कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन चेयरमैन, उसकी पदस्थापना बदलती जाती है। चेयरमैन ही तय करता है मेरा पुत्र ही डायरेक्टर बनेगा, और चेयरमैन ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय करता है। दोनों पार्टियों की हालत वैसी है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे गांधी परिवार हो, चाहे आप जो मालू साहब बता रहे थे कि हमारे यहाँ निर्णय ऐसा नहीं होता है, निर्णय सब एक जैसे ही होते हैं। दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर तरफ जा रही है। लेकिन जो मध्य प्रदेश की जो संदर्भ में आप जो बात कर रहे हैं वो एकदम क्लियर है। आज की डेट में CEO की भूमिका है कमलनाथ, नॉट इन एक्स चीफ मिनिस्टर। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी मैं उनको CEO कहा करता था, और अब वो मूल CEO की भूमिका में है। अपने घर से, अपने केबिन से निर्णय तो बना रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है वो देखना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह की भूमिका को आपको तलाशना पड़ेगी कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं या केवल अपने पुत्र को आगे बढ़ाने में ही लगे रहेंगे, ये भी आपको देखना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा सर कि यंग ब्रिगेड, यंग फोर्स जिनके कारण ये सरकार मैदान में उतरी थी, वो सब घर बैठे नज़र आ रहे हैं, केवल ट्विटर और फेसबुक पर नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पे चुनाव को लड़ पाएगी। एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, जो शिवराज सिंह चौहान करा करते थे ना कि मैं तो चिमटी से भी नहीं छूऊंगा, प्रदेश अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, मैं तो चिमटी से स्पर्श नहीं करूँगा, उनसे कुर्सी छूट नहीं रही है। ध्यान रखिए आप, वो कोविड में अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ स्वांग पूरा कर रहे हैं, वहीं से VC करेंगे, वहीं से कपड़े धोने की बात करेंगे, वहीं से चाय जिम्मेदार मुख्यमंत्री जनता की सेवा कर रहे हैं। राय शर्मा जी, इस विषय को यह छोड़ते हुए मैं आपका बहुत धन्यवाद, मुझे समय की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन ये बात सही है कि इस वक्त जबकि उपचुनाव होने जा रहे हैं, अगर इस तरह से कांग्रेस में अंतर्द्वंद होगा और जिस तरह से कांग्रेस से विधायक छोड़ के जा रहे हैं, भले ही हम ये मान लें कि उन्हें खरीदा जा रहा है, लोभ दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं आम कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है, उसका मोरल डाउन होता है। और खास सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो अपनी टीम को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को संभालने में थोड़ा सा अनमना या थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। उसी की वजह है कि लोग अब आगे आकर स्वयंभू तौर पर खुद ब खुद लीडर घोषित कर रहे हैं। बाद में जब मामला बिगड़ जाता है, रायता फैल जाता है, तो ये डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाता है। ट्विटर हैंडल वगैरह इसमें सब ये बहुत आसान है कहना कि साहब ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, किसने जारी कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि ना तो कांग्रेस में मन मिले हैं, ना दिल मिले हैं, और एक होड़ सी मची हुई है शिखर पर पहुंचने की। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।